दिए जा रहे हैं किसे तू सदाए, यहाँ तेरा दिल कोई नहीं है। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ म्यूजिक बाबाज रेयर सॉन्ग्स ऑफ शानुदा। इसमें ये गाना जो भी मैंने सुनाया, दिए जा रहे हैं किसको सदा तू, ये गाना आप ज़रूर सुनना। ये गायक फिल्म का गाना है, गायक फिल्म जो कभी रिलीज़ नहीं हुई, और अनु मलिक का म्यूज़िक है, और इसमें 2-3 गाने हैं शानुदा के। दैट्स द बेस्ट सॉन्ग। और वेरी अनफॉर्चुनेट कि इसमें बस हमें 2 ही लाइन मिलता है इसका, और बट द स्टार्टिंग इज सो एडिक्टिव। आप एक बार सुनेंगे तो आपको बार बार सुनने का मन करेगा। एंड दैट इज़ द फर्स्ट रेयर सॉन्ग ऑफ द डे। फिर से सुनाता हूँ। दिए जा रहा है तू किसको सदाए, यहाँ तेरा दिल कोई नहीं है। द सेकेंड लाइन भी है, मैं भूल रहा हूँ, बट देयर ओनली 2 लाइन्स अवेलेबल। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। एंड हम बहुत एक अच्छा गाना, जो पॉसिबली बहुत अच्छा गाना हो सकता था, वो या है कहीं अगर बाद में हमको मिले, लेकिन अभी वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। बट जितना है उसको भी अगर हम 4-5 बार सुनते हैं ना, तो इट्स जस्ट फील्स ग्रेट। तो क्योंकि ये साल नहीं पता, फिल्म रिलीज़ नहीं हुई थी, साल नहीं पता है, बट दोज हु हैवंट हर्ड, अब शानुदा के जो डाई हार्ड फैंस होंगे मस्ट हैव हर्ड दिस सॉन्ग। ये काफ़ी 2 साल से घूम रहा है ये इन द लूप यूट्यूब वगैरह में। बट इन केस यू हैवंट हर्ड इट, दिए जा रहे हैं किसको, दिए जा रहा है किसको सदाए तो किसको सदाए, प्लीज़ सुनना भी गाना। गायक जैसे बताया फिल्म का नाम था, आप सर्च करना तो विल फाइंड दिस सॉन्ग। अब एक दूसरा गाना जो मैंने ढूंढ निकाला है वो है 2005 का। जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियोस में कहा है कि देयर आर सम सॉन्ग्स इन 2005, 6, 7, 8 जो हमें ताकि बहुत ही मतलब वर्थ लिसनिंग टू, और वो सब गाने फॉर सम रीज़न और द अदर, जैसे मैं बताता हूँ, दे हैव गॉट लॉस्ट। तो इट्स टाइम टू गो बैक टू देम for those who are fans and those who want to listen to songs of Shanuda and varied songs of Shanuda, जो बहुत 90s में एक तरह के जो बहुत टिपिकल सॉन्ग ज़्यादातर वो गा रहे थे, उनसे थोड़ा हटके जो सॉन्ग्स हैं उनको मैं जो सेलेक्ट करता हूँ रेयर सॉन्ग्स के अंतर्गत। तो उसमें ये गाना ज़रूर है, 2005 का, निखिल विनय का म्यूज़िक है। निखिल विनय आपको याद होगा, मैंने 2-4 एपिसोड पहले, शायद फर्स्ट या सेकेंड एपिसोड जो था शानुदा का रेयर सॉन्ग्स का, उसमें निखिल विनय के एक गाने के बारे में मैंने जिक्र किया था, जो था प्यार भरा दिल में। वो अनुराधा पौडवाल जी के साथ एक बहुत अच्छा जो था गाना। तो निखिल विनय उस समय कोई नहीं जानता था, उस समय मैं अर्ली 98 में 90s में स्टार्ट किया था उन्होंने निखिल विनय के साथ, और काफ़ी सारे गानों में उन्होंने बाद में काम किया है। उनमें से ये गाना एक है 2005 का निखिल विनय का, कोई मेरे दिल में। फिल्म का नाम भी वही है, कोई मेरे दिल में है। सम ऑफ यू मस्ट हैव हर्ड इट। अगेन द सेम स्टोरी। गाना अच्छा था, फिल्म भी नहीं चली, और गाना भी समहाउ इट गॉट लॉस्ट, लेकिन इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सॉन्ग, यू कैन लिसन टू इट। जैसे आप समझ गए होंगे कि कोई मेरे दिल में है, तो फिल्म का जो टाइटल सॉन्ग था वही है, द सेम वर्ड्स, कोई मेरे दिल में है, जो भी है सो अपना सा है। सुनना, वंडरफुल। ये अनुराधा पौडवाल जी के साथ है। अगेन निखिल विनय, शानुदा, अनुराधा पौडवाल कॉम्बिनेशन, 2005 का कोई मेरे दिल में है। और तीसरा गाना एक जो है वो भी आप लोग काफ़ी सारे लोग जानते होंगे, बट द सॉन्ग इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो मुझे ये रेफर करना ज़रूरी है, इसका मेंशन करना ज़रूरी है, और बार बार ये गाना मैं सुनता हूँ और बहुत अच्छा लगता है। ये भी थोड़ा लेट का ही है, 1999 का है, और संघर्ष फिल्म का है, जतिन ललित का म्यूज़िक है। अगेन जैसे मैं बताता हूँ कि शानुदा के कुछ गाने, सम ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स ऑफ शानुदा हैज़ बीन विद वर्क विद जतिन ललित। तो ऑब्वियसली जब जतिन ललित का म्यूज़िक रहता है, हार्डली एनी सॉन्ग ऐसा है जो सुनने लायक नहीं हो। तो जतिन ललित का ही ये आपको सबको मतलब जानते हो, संघर्ष में बहुत अच्छा गाना था सोनू निगम का, पहली बार बलिए। तो ऑब्वियसली इट इज़ वेरी गुड सॉन्ग, वेरी मेलोडियस सॉन्ग, लेकिन सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट शानुदा, और उससे भी ये गाना थोड़ा सा एक कदम मुझे आगे लगता है, बिकॉज द वे इट हैज़ बीन रेंडर्ड, शानुदा ने जो इस तरह से गाया है उस गाने को। लेट मी सिंग फॉर यू 2 लाइन्स। नाराज सवेरा है, हर ओर अंधेरा है, कोई किरण तो आए
आए कहीं से आए, आए 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 नाराज सवेरा, समथिंग लाइक दैट। और इसका एक गाना और है नज़दीक सवेरा, वो और भी लेस हर्ड है। ये गाना तो वैसे भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है नहीं, इससे भी लेस हर्ड है नज़दीक सवेरा। ऐसे सेम उस पर है, नज़दीक सवेरा है। वो आप दोनों गाने मतलब सुनना, बहुत ही जो अंदर का जो अंतरा है ना, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। वो जो स्पेशली जो लाइंस मुझे याद आते हैं, जो बार बार मतलब जो घूमता है दिमाग में, और जिस तरह शामिदा ने गाया है, ओ मेरे बचपन का मौसम, वो ज़माना याद है। मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिमाइंड यू ऑफ दोज सॉन्ग्स। अब तो जाना, अब तो ओरिजिनल सुनना ऑब्वियसली, जो मतलब ओरिजिनल में जो बात है और वो तो ऑब्वियसली सुन के ही समझ में आएगा। यू मस्ट गो बैक टू दोज सॉन्ग्स। ये बिल्कुल आप सुनने, ये गाना नाराज सवेरा है। और एक जो गाना बहुत पॉपुलर, तो मतलब इट वाज नॉट ए फ्लॉप, काफ़ी सुनने में आया था ये गाना। स्टिल आई विल इंक्लूड इट इन दिस रेडियो सॉन्ग्स बिकॉज उतना ज़्यादा नहीं उसका करेंसी मिला था, उसका ट्रैक्शन मिला था जो होना चाहिए था। 1995 में अनु मलिक, अगेन अनु मलिक तो भाई बादशाह है म्यूजिक इंडस्ट्री के, और जो भी लोग बोलते हैं कॉपी करते हैं और ये करते हैं वो कहते हैं, लॉट ऑफ एलिगेशंस अगेंस्ट हिम, बट आई डोंट बिलीव। क्योंकि कॉपी करना एक बात होता है, कॉपी करके उसको ढालना हिंदी म्यूजिक में और उसको लोगों को तक ऐसा मतलब पसंदीदा गाना मतलब बना पाना, उसको इट इज़ नॉट ईजी। आप कॉपी कर लो, आपको कोई भी ट्यून, कोई फॉरेन ट्यून या कहीं से आप पाकिस्तानी ट्यून उठा लो और उसको आप उसको पॉपुलराइज करो, इट्स नॉट ईजी। लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन दोज। जहाँ आप कॉपी भी करते हो ना, उसको इम्प्रोवाइज करना पड़ता है, काफ़ी सारा उसमें चेंजेस लाना पड़ता है। तो इवन कॉपिंग इज़ नॉट ईजी। तो मैं ये नहीं मानता हूँ कि एज लॉन्ग इट इज़ टोटली, अगर आप एकदम पॉइंट टू पॉइंट A to Z अगर कॉपी ना करें, तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच गो इन टू इट, मेकिंग ऑफ म्यूजिक। तो मैं दैट इज़ ए मतलब सेपरेट थिंग, क्या कॉपी किया नहीं किया। अब मैं उसके वो गाना जो है, जो बता रहा हूँ 1995 का, न जाने, गुंडा राज का है शायद, अजय देवगन के इसका, न जाने एक निगाह में क्या दे गया कोई, मेरी तो जिंदगी चुरा ले गया कोई, न जाने एक निगाह में क्या दे गया कोई। गाना सुनना आलिया चिराग के साथ, वंडरफुल सॉन्ग, न जाने इस निगाह में। और पांचवा गाना में एक अमानत फिल्म का एक गाना आया था 1994 में, संजय दत्त का और अक्षय कुमार का। वेरी सरप्राइजिंग कि ये गाना भी बहुत ही अच्छा होते हुए भी इट डिडंट वर्क दैट वे, जैसा होना चाहिए था। तो और ये शायद पहला मुझे शानुदा का रैप सॉन्ग, रैप टाइप का सॉन्ग, इसमें काफ़ी म्यूजिक है और म्यूजिक के बीच में काफ़ी वर्डिंग्स हैं, जैसे इज लाइक स्पीकिंग, राइमिंग, जैसे मतलब पोइट्री टाइप का है अंदर, इज रिसाइटिंग। तो रैप सॉन्ग अगर हम बोलते हैं तो उस समय शानुदा, और उस समय रैप सॉन्ग मैंने उदित नारायण और किसी कंटेम्प्रेरी सिंगर्स के पास में सुना नहीं था। तो दिस इज़ वन आउट ऑफ द वे सॉन्ग है। इसमें अंदर जो काफ़ी है 8-10 लाइन 12 लाइन ऐसे हैं जो सिर्फ स्पीकिंग में है शानुदा का। आप ये गाना सुनना, स्टार्टिंग ऐसा है, अमानत का, बपीदा का संगीत है इसमें। इस दुनिया में जो भी होता है हो जाने दो, हो जाने दो, खुशी का मौका अपने हाथों से न जाने दो, मिलने वालों से मिलो, जो खोया खो जाने दो, इस दुनिया में जो भी होता है हो जाने दो। आप बिल्कुल सुनना ये गाना। अगेन जो शानुदा के फैंस है वो लोग दे विल बी वेरी प्लीज टू लिसन टू दिस सॉन्ग, क्योंकि इट इज़ थोड़ा हटके, थोड़ा और बहुत दमदार जोरदार आवाज़ में शानुदा ने गाया है, डिफरेंट है। ये गाना ज़रूर सुनना। और मैं आता हूँ, आज मैं 6 गाना बताऊँगा आपको। छठा गाना एक बताता हूँ जो है आनंद मिलिंद का म्यूजिक था 1996 में, और इसमें कोई ऐसा कोई फेमस एक्टर एक्ट्रेस में वो लिप्स नहीं था, इस गाने का मतलब हीरो नहीं था, लेकिन गाना ऐसा था, बहुत ही टॉप क्लास गाना है ये शानुदा का। आज मेरी आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम है, थोड़ी खराश हो रही है, तो आई एम जस्ट गिविंग अ ग्लिम्स ऑफ, जस्ट अ हिंट ऑफ द सॉन्ग, देन यू कैन गो बैक एंड लिसन टू देम। एक गाना था वो
दिल है तेरा, जान है तेरी, मैं हूँ तेरा, आजा सनम। माय वर्ड्स में भी रॉन्ग, बट आप समझ जाओगे ना। स्टार्टिंग इससे ही है, दिल है तेरा। सदियों से बैठे हैं हम, सदियों से प्यासे हैं हम, बाहों में आजा सनम। इस टाइप का है गाना, आप सुनना ज़रूर, मतलब आपको अच्छा लगेगा। इट इज़ अगेन, जैसे मैं बताऊंगा, रेयर सॉन्ग्स मैं इसलिए चुनता हूँ कि जो थोड़ा सा हटके हो, थोड़े शानुदा का जो बहुत मतलब बेस्ट उनका जो रेडिशन है वो सामने आए, और जो गाना जितना पॉपुलर होना चाहिए था वो हुआ नहीं। तो इन दैट सेंस मैं रेयर मे नॉट बी रेयर फॉर ऑल ऑफ यू। कुछ गाने ऐसे जो रेयर न भी लगे आपको, जो मैंने नहीं सुना, हो सकता आपने सुना हो, तो ये है। और एक गाना, एक मैं लास्ट एक गाना और मैं जोड़ना चाहता हूँ इसमें, क्योंकि काफ़ी लिसनर्स ने, आई मीन माय व्यूअर्स ने इसमें सजेस्ट किया है कि ये गाना भी आप कभी इसका भी जिक्र करो। तमन्ना, 3 गाने थे शानुदा के, और तमन्ना में अनु मलिक का अगेन सेम, और उसमें जो गाना था सबके जागे हुए, ये गाना भी आई थिंक शानुदा का गज़ल एज सच फिल्म में बहुत ज़्यादा है नहीं, तो ये एक उनमें से बहुत ही यूनिक नंबर है। और तो गाना तो आप जानते हैं, आप लोग ज़्यादातर लोगों ने सुना होगा, लेकिन स्टिल इट इज़ वर्थ गोइंग बैक टू। और जो स्टार्टिंग है उनका बहुत ही अच्छा लगता है। रात भर दीदाए न मना के रहे, समथिंग लाइक दैट। आई एम नॉट वेरी गुड विद द वर्ड्स, क्योंकि मैं म्यूजिक पे इतना ज़्यादा ध्यान देता हूँ कि वर्ड्स कभी कभी मेरा वो हो जाता है, मिसअप हो जाता है, बट डजेंट मैटर। मेन जो उसका वो है वो यहाँ से है। सबके जागे हुए तारों को भी नींद आने लगी है, आपके आने से की आस भी अब जाने लगी। इस तरह का आपके आने की आस अब जाने लगी, ऐसा है ये गाना। तो मैंने आज आपको 6-7 गाने बताए, एक बार रिकैप कर देता हूँ। एक है गायक का, दिए जा रहा है किसको सदा, वो है। एक है दूसरा, कोई मेरे दिल में है, जो भी है सो अपना सा है, बहुत बढ़िया गाना है। फिर एक वो है दिल है तेरा, जहाँ है तेरी, सदियों से बैठे, सदियों से तरसे हैं हम, बाहों में आजा सनम। 3 गाने। सबके जागे हुए, मस्ट लिसन, बार बार सुनने लायक है। सबके जागे हुए तारों को भी नींद आने लगी है, बहुत ही बढ़िया। और फिर नाराज सवेरा है, नाराज सवेरा है, हर ओर अंधेरा है, बहुत वंडरफुल, एक्सप्रेसिव। और एक और गाना, इस दुनिया में जो भी होता है, अमानत फिल्म का। और हाँ, उस फिल्म का नाम मैंने सदियों से बैठे हैं मुकद्दर, इस फिल्म का नाम है 1996 का। और मैंने एक और बताया, न जाने इस निगाह में, शायद मोस्ट लाइकली इट इज़ गुंडा राज। और ये 5 गाने सुनिए। गेट बैक टू मी, फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। जैसे आप जानते हैं, मैं हर बार बताता हूँ, योर फीडबैक एंड योर कोऑपरेशन, योर सजेशंस, योर सपोर्ट फॉर दिस वेंचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, क्योंकि जो भी मैं करता हूँ, इट इज़ नॉट फॉर कमर्शियल गेन्स और एनी अल्टीरियर मोटिव बिहाइंड देम, that, but it's only your love and your knowledge and for the support you give. इसलिए ये मैं चलाता हूँ। ये बहुत ही एक होमली और एक बहुत इनफॉर्मल टाइप का एक म्यूज़िक को लेकर एक जस्ट टू पर्पस इज जस्ट टू स्प्रेड म्यूजिक एंड स्प्रेड लव एंड स्प्रेड यूनिटी। सो होपफुली यू आर एंजॉइंग दैट। होपफुली क्या मतलब, ऑब्वियसली आप लोग लगातार मुझे फीडबैक देते रहते हैं और काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स जुड़ रहे हैं। आप हर मंथ, मेरा 1 महीने में 100 समथिंग सब्सक्राइबर्स ऐड हो चुके हैं। तो दैट इज़ अ ग्रेट, आई हम्बली एक्सेप्ट एज अ ग्रेटिट्यूड, बिकॉज विदाउट यू माई एफर्ट इज़ लाइक यूजलेस। सो नीडलेस टू से, सुनिए, सुनते रहिए, म्यूजिक फैलाते रहिए। फिर आता हूँ एपिसोड 7 लेके शानुदा के रेयर सॉन्ग्स, और एक शानुदा का ब्रीफ बायोग्राफी भी मैं बनाने वाला हूँ, उस पर भी काम कर रहा हूँ थोड़ा, टू ऐड थिंग्स विच यू मे नॉट बी नोइंग। सो ठीक है, होपफुली यू आर डूइंग वेल। जुड़ते रहिए मेरे साथ और कीप लविंग मी एंड कीप स्प्रेडिंग लव। टेक केयर।